जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है कि अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख रहे होगे। ठीक है ना। चलिए, जिस काम के लिए हम लोग आते हैं स्टार्ट करते हैं। 10 अप्रैल का क्वेश्चन हम जरा देखते हैं अपने में। 10 अप्रैल का क्वेश्चन जो है आपके पास में वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से आपको बताना है आरोही और अवरोही क्रम में। ओके, तो जैसे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। सभी में ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन ये संख्या है नेचुरल नहीं है, यानी कि प्राकृतिक नहीं है। 10, 11, 12 और हमने पहचान लिया कौन छोटी है कौन बड़ी है। ये आपको दिए जा रहे हैं फ्रैक्शन में। अगर फ्रैक्शन में दिए गए हैं तो कुछ लोग कहते हैं सर बहुत आसान है उसे करने के। वही चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं सवालों करने से पहले। अगर कहीं लिखा हुआ है मान लीजिए 6/7 एंड 4/5, जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए भाई हमेशा ऊपर की तरफ। जरा हम इसका साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा भाई 30। गॉट इट। अगर हम इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 का 4 में तो क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पर। 7 4 जा कितने होते हैं 7 4 जा 28 यानी कि 28। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि 30 या 28 दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी है। दिख रहा है ना 30, यानी कि 30 यहाँ पर बड़ी संख्या है। और अगर 30 हमारे पास बड़ी संख्या है तो यही वाली जो फ्रैक्शन होगी आपकी बड़ी वाली फ्रैक्शन हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो आपका क्वेश्चन दिया जा रहा है 10 अप्रैल का वो इसी प्रकार कुछ है 6/7 एंड 4/5 और तीसरी आपको फ्रैक्शन दी जा रही है 3/4। तो अब इसमें आपको बताना है कौन सी बड़ी भिन्न है कौन सी छोटी भिन्न है। तो जैसा कि हमने आपको तरीका बताया आसान, इनका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो भी संख्या बड़ी आएगी वही वाली बड़ी फ्रैक्शन होगी। तो जैसा कि हमने यहाँ चेक किया दोनों में दिख रहा है ना कौन सी संख्या बड़ी है भाई ये, तो इसलिए चिन्ह इसमें इस प्रकार लग जाएगा। अब इन दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, या तो आप इनका डिवाइड दीजिए, अदरवाइज यही तरीका अपनाइए क्रॉस मल्टीप्लाई का। 4 4 जा 16 यानी कि 4 4 16 और इधर क्या हो जाएगा भाई 5 या 15। तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है, यानी कि ये बड़ी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इससे ये संख्या बड़ी होगी, यानी कि इस प्रकार। तो जरा हमें आप हमें देख के बताइए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सवाल का। जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, वो आपको इसी प्रकार दिया गया है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब इसके बाद हमारे 2 सवाल और बाकी बचते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आप जरा ढूंढ के रखिए अपने पास और बताइए कि 11 किस चैप्टर से आपको दिया गया है। पता कीजिए जल्दी से। और ये आपको जो क्वेश्चन है ये है डिस्काउंट से, यानी कि कितना डिस्काउंट है। तो जैसा कि क्वेश्चन डिस्काउंट से है, एक वस्तु का एमआरपी आपको गिवन है और वो एमआरपी कितना है 5640 एंड उसका एसपी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ये प्रिंटेड प्राइस है और उसको बेचा जा रहा है 4512 रुपए में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दुकानदार ने कितना डिस्काउंट दिया, यानी कि आपको जो डिस्काउंट है वो पूछा जा रहा है, लेकिन किसमें परसेंटेज में। तो ध्यान रखना फॉर्मूला किसी भी चीज का नहीं है। अगर आपको परसेंटेज ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको वो वैल्यू नंबर्स में ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि डिस्काउंट कितना हुआ। तो डिस्काउंट कैसे ज्ञात करोगे भाई, यदि आप मार्केट में कुछ भी सामान लेने जा रहे हो उस पर इतना प्राइस है इतने की दी जा रही है, यानी कि डिस्काउंट हो गया। जरा माइनस कीजिए भाई कितना आ गया माइनस करने पर इतना, यानी कि ये तो हो गया आपका 28 एंड ये हो जाएगा 11, है ना। अब आपको ये डिस्काउंट चाहिए परसेंटेज में। अगर परसेंटेज में डिस्काउंट चाहिए तो हमें ये देखना है डिस्काउंट जो आपको दिया जा रहा है वो, और डिस्काउंट को दिया किस पे गया भाई एमआरपी पर। तो एमआरपी आपको कितनी दी जा रही है ये वाली। तो बस देख सकता है कि इसका कौन सा भाग है। अगर हम देखें बचपन वाले तरीके से कि 2 संख्या इधर से दाब लो 2 इधर से, और ये 11 है ये है 56, तो ये इसका कितने गुना हो गया 5 गुना। तो कहीं इसका 5 गुना तो नहीं है नीचे वाली संख्या।
चेक कर सकते हो भाई, 8 पंजे 40 और उसके बाद 10 और 2 14 से लगी 1 और 11 पंजे 55 56। वेरी गुड, यानी कि 1/5। आप जानते हो 1/5 को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कितना परसेंट हो गया। अदरवाइज परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 20% का डिस्काउंट। आसान है कि नहीं? चलिए ये क्वेश्चन भी आपका हो गया आसानी से। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा ढूंढिए क्या है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 अप्रैल का क्वेश्चन होगा। हाँ जी, चलिए मिल गया। ओके, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। हमें यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। ओके, तो इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए पहले हम इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। अगर आपको दिया जा रहा है 5 3 2 1 8 9 6 7 और ऊपर लिखा हुआ है 3 4 5 2 1 8 9 समथिंग समथिंग कुछ भी। अब पूछा जा रहा है बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो ध्यान से देखना भाई, हम आपको कुछ स्टेप्स बताने वाले हैं। आपसे पूछा जा रहा है यूनिट यानी कि इकाई का अंक, डिजिट भी लिख देते हैं आपके लिए। तो बताइए भाई यहाँ से यूनिट डिजिट क्या है अभी हमारे पास? ये तो हुई पावर और ये क्या हो गया हमारे पास? बेस, आधार। तो इकाई का अंक है हमारे पास 7, तो आपको वो 7 लेना है। हो गया कि नहीं? इतना बड़े इतना आसान। ऑलवेज 7 नहीं लेना है, ऑलवेज जो भी इकाई के स्थान पर अंक होगा उसको लेना है। ये तो कोई इसमें तो रॉकेट साइंस है नहीं, बहुत आसान है, लेकिन हमें ये पावर को कैसे छोटा किया जाए ये समझना है। तो पावर में ऑलवेज डिवाइड किया जाएगा 4 से। इस लाइन को आप अच्छे से रट लीजिए, याद कर लीजिए, 4 से ऑलवेज डिवाइड दिया जाएगा। अब क्यों दिया जाएगा अभी बताएंगे, पहले आप कुछ समझ लिए। मान लीजिए 4 से डिवाइड दिया जाएगा पूरे पावर में। अब बात आती है सर अगर हम पूरे में 4 का डिवाइड देंगे तब भी तो टाइम लगेगा। 4 अट्ठे 32, 2 हाथ से लगी 25 हो गए, 4 छक्के 24, फिर 1 हाथ से लगी सर और थोड़ा सा। तो जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो उस नंबर सिस्टम में आपको बताया जाएगा डिविजिबल रूल्स। यानी कि अगर हम 4 का किसी में भी डिवाइड देते हैं, हमें चेक करना है तो उससे बनी हुई अंतिम 2 अंकों की बनी संख्या यानी कि 89 आप 89 में भाग दे दीजिए 4 का। ओके, अगर हम यहाँ पर 89 की जगह कर देते हैं, थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, 7 कर देते हैं, यानी कि आपका हो गया 87। अभी भी आपको अंतिम 2 अंकों में ही डिवाइड देना है। तो हम अंतिम 2 अंकों में डिवाइड देंगे तो देख लेते हैं डिवाइड दे करके अंतिम 2 अंकों में। तो आसान है ना, 2 बार दिया आपने 8 और ये आ गया आपका 7, फिर से 1 पर गया ये 4 यानी कि 3। तो शेष क्या बचा हमारे पास? 3। तो आपका सारा का सारा 3 शेष फल के ऊपर ही आधारित है, यानी कि जो भी शेष फल आएगा वही न्यू पावर हो जाएगी। इतना गोट, इसको आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए। चलिए सर ये समझ में आ गया शेषफल, लेकिन शेषफल हम 4 से डिवाइड करेंगे भाई ऑलवेज, तो शेषफल हो क्या क्या सकता है, जरा इस पे भी ध्यान देना है। जब हम 4 से डिवाइड करेंगे किसी में भी तो हमारा शेषफल हमारे पास में या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 0 आएगा। इसके अलावा और कुछ भी शेषफल नहीं आ सकता। ओके, लेकिन अब इस पर भी आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, सिर्फ एक अंतिम पॉइंट। जब भी शेषफल 0 बचेगा आप वहां 0 की जगह 4 रखोगे। कैसे? सोच के देखिए कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको 4 का डिवाइड करना है 16 में, तो बताइए क्या शेषफल बचेगा? आप कहोगे सर 0 बचेगा, 4 चौक 16 कट गया। सही है एकदम, कोई डाउट नहीं, लेकिन हम इस सवाल के लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए अगर हम इसको 4 बार भाग ना देके 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 3 जा 12, एकदम सही है भाई, रूल सब गलत नहीं है। अब देखिए आप कितना शेष बचेगा? 4, यानी कि 0 की जगह 4 भी शेष बच सकता है। तो बस जब भी आप 4 से भाग दोगे तो आपके पास जो पावर के रूप में है वो सिर्फ और सिर्फ 4 संख्या हो सकती हैं, 1 2 3 या 4।
गॉट इट। इसके अलावा और कुछ नहीं आ सकती। अब सोचिए अगर किसी की पावर ये 4 है तो क्या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? कर सकते हैं, अभी करके दिखाएंगे आपको अगले सवाल में। और इसीलिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी। 1 से लेकर 10 तक क्यू याद कर लीजिए, जिससे आपके कैलकुलेशन आसान हो जाए। और जो लोग लॉकडाउन का फायदा उठा सकते हैं वो 20 तक क्यू कर लीजिए और 30 तक स्क्वायर याद कर लीजिए। उनको शॉर्टकट करने का तरीका तो हम आपको बता ही देंगे, लेकिन यहाँ तक हमारी जीप पर टिप्स पर याद होने चाहिए। चलिए ये हो गया भाई। तो इसका आंसर आप जानते हो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो भाई कितना हो जाएगा? ये हमारे पास में मल्टीप्लाई करोगे तो 7 7 49। आप कहोगे सर 49 गुणा 7 कैसे करें? किसने कभी करना है? क्या याद करना है? इकाई अंक, यानी कि 9 का गुणा आपको 7 में करना है बस। तुम ये इकाई अंक ये तो 9 7 63। हमसे पूछा क्या है? सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक। आ गया आंसर। या फिर जिनको क्यू याद है तो वो क्या करेंगे भाई? 7 का जो क्यू होता है 343 हो गया इकाई अंक। जिन्हें याद नहीं है उनके लिए इतनी मेहनत होगी, जिन्हें याद है 1 सेकंड में ऑप्शन लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ये तो हो गया भाई, कॉन्सेप्ट की बात हो गई। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने वाले सवाल की। क्या कह रहे हो कि सर 4 का भाग क्यों करते हैं? ये तो आपने बताया ही नहीं। चलिए अगर आप कह रहे हो तो बता देते हैं भाई 4 का भाग क्यों करते हैं। क्योंकि कोई भी संख्या हो, जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10, 2 की पावर 11, 2 की पावर 12। बताइए जरा भी कितना होता है इसकी वैल्यू? 2, 4, 8 एंड 16। गॉट इट। अब आप यहाँ ध्यान से देखना कि 4 के बाद में जैसे ही 4 का पावर आती है आपकी रिपीट होना शुरू हो जाएगी भाई। 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 128, 256 और 512, 1024, 2048, 4096। अब देखिए भाई 4 के बाद में क्या सभी के इकाई के अंक सेम टू सेम नहीं है भाई? 2 4 8 6, 2 4 8 6, हाँ या ना? है ना? और ये सिर्फ 2 में ही होगा, प्रत्येक अंक में होगा भाई, 3 में, 7 में, सभी में। तो अगर हम आपसे कहेंगे बताइए 2 की पावर 11 है उसका इकाई अंक क्या होगा, तो हम देख सकते हैं जो 11 है उसका इकाई अंक वही होगा जो 3 का होगा। अब ये 11 से 3 कैसे जा सकते हैं भाई? 4 4 का पेयर बना लो, 4 और 4, 8 हट गए। अब शेष कितना बचा हमारे पास? 3। तो इसीलिए हम लोग शेषफल लेते हैं। गॉट इट। आप कहो सर वो 0 क्यों हमने की 4 की जगह? वो इसलिए कि अगर बारी ले लेते हैं, चलिए ठीक है। आपने 4 का भाग किया और अब कितना आ जाएगा? 4 का भाग करने पर शेषफल 0। आप कहोगे मैथ के अनुसार किसी की भी पावर 0 होती है उसका मान 1 होता है। सर इसका मान तो 1 आना चाहिए। क्या सच में 1 आ रहा है इसका इकाई का अंक? नहीं ना। लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि जब भी आपके पास में पावर 0 आए उसे आप कन्वर्ट कर दीजिए 4 में, और अब आप देख लीजिए इकाई का अंक कितना है? 6। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आपको मात्र 2 सेकंड लगेंगे और आपका जवाब आपके सामने होगा। सवाल को जरा देख लेते हैं कि हमारे पास जो सवाल है वो क्या है। सवाल क्वेश्चन ये है भाई 718 की पावर है हमारे पास 568 प्लस 427 की पावर है हमारे पास में 987। इसका आपको इकाई का अंक पता करना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो देखिए कितना आसान है भाई, यहाँ से इकाई का अंक कितना 8। अब ऊपर आप हमें बताइए जब हम इसमें 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल आएगा? 68 है। क्या 68 किसी भी पहाड़े में चौथे स्थान पे आते हैं? आप कहोगे कि हाँ सर आते हैं। कौन से वाले में आते हैं भाई? तो उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि सर ये तो 17 के पहाड़े में आते हैं। 17 चौक 68, यानी पूरा पूरा कट गया तो क्या आएगा शेषफल? 0। लेकिन 0 के स्थान पर 4 लेना है, प्लस यहाँ से इकाई का अंक 7 और यहाँ पे हमें डिवाइड दिया तो आप कहोगे सर 87 तो किसी भी पहाड़े पर चौथे स्थान पे नहीं आते। फिर क्या आता है? सर 88 तो आता है, 88 आता है, 22 चौक 88। तो कितना कम है? 1, यानी बचा कितना होगा? 3। तो यहाँ पर 3। अब यहाँ 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 और यहाँ 7 इंटू 7 इंटू 7।
तो आप देखिए भाई 8 8 64 और 8 8 64 कितना आसान है, प्लस 7 7 7, ये तो हम लोग जानते हैं, इसका क्यू हमने कहा है, ये हो गया। तो 64 में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई इकाई का आप अंक उठाइए। तो 4 चौक 16 की 6, सिर्फ इकाई का अंक, और यहाँ से 3। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो इकाई का अंक है वो क्या आ गया भाई, आपका हो गया 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। तो उम्मीद है आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बस पेशेंस मत खोना। हो सकता है कभी कभार बहुत आसान सवाल आ जाए, लेकिन हम किसी भी सवाल को सिर्फ और सिर्फ हम चाहते से डायरेक्ट कर सकते, लेकिन आपको बिना कॉन्सेप्ट के कोई सवाल नहीं कराएंगे। हर सवाल में कॉन्सेप्ट होगा। अगर आपको कोई समस्या तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वहां पर आपको पता ही क्या करना है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग इसी प्रकार प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देते रहेंगे। ओके, गॉट इट। चलिए चलते हैं भाई। जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।